हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज बीएसआई एकेडमी क्लासेस। बीएसआई एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत सारा स्वागत है। तो थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा, हाउ टू क्लियर यूजीसी नेट विथ जॉब इन यूजीसी नेट इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, यानी कि जॉब के साथ यूजीसी नेट कैसे क्लियर करें। तो अगर आप लोग यहां पर जॉब के साथ यूजीसी नेट क्लियर करने का सपना देख रहे हो और आप भी एक वर्किंग हो और यूजीसी नेट लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन की तैयारी कर रहे हो, लेकिन जॉब और पढ़ाई को एक साथ मैनेज करने में स्ट्रगल हो रहा है, तो यह वीडियो जरूर आपके लिए होने वाली है। इस वीडियो को अंत तक देखना ताकि सारी चीजें मैं आपको प्रॉपर वे में समझा सकूं कि क्या जॉब के साथ चैलेंजेस आप लोगों को आते हैं और उन चैलेंजेस को कैसे ओवरकम करके हम यहां पर विद इन 4 to 5 मंथ्स में विद अ लिमिटेड स्पेसिफिक टाइम के साथ 2026 जून का पेपर कैसे यहां पर टारगेट करके अचीव कर सकते हैं। तो डेफिनेटली दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों के लिए, अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं और यूजीसी नेट क्लियर करना बहुत मुश्किल लग रहा है, लेकिन एक बात आपको बताऊं, सच तो यह है कि स्मार्ट प्लानिंग से आप फुल टाइम जॉब करते हुए भी यूजीसी नेट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, यह वीडियो मेनली वर्किंग स्टूडेंट्स के लिए खास तौर पर बनाई गई एक प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी के साथ शेयर करूंगा, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यहां पर हाउ टू क्लियर यूजीसी नेट विद जॉब का क्या हमारा टाइटल, कैसे मैं आपको एक्सप्लेन करता चलूंगा पॉइंट टू पॉइंट। आप लोगों को पूरे इस वीडियो को एंड तक सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बहुत आसान तरीका है, बहुत आसान तरीका। तो डिस्कस करते हैं दोस्तों। पहला जो हमारा आप लोगों के लिए पॉइंट है इस स्ट्रेटजी में कि एक्सेप्ट रियलिटी एंड प्लान अकॉर्डिंगली। जो हम भूल करते हैं ना कई बार, बस हम ड्रीमी वर्ल्ड में रहते हैं और हम ये देखते रहते हैं कि हम कैसे उस चीज को पालेंगे जो लोग फुल टाइम पढ़ाई कर रहे हैं और हम तो यहां पर फुल टाइम जॉब कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए एक छोटी सी जानकारी बताऊं, आपका जो फुल टाइम जॉब के साथ, ठीक है, जो बचा हुआ प्रेशर रहता है ना, जो आप जब आप जो फुल टाइम जॉब में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, बट वो कहीं ना कहीं यहां पे आपकी मजबूरी होती है जो आपको उस फुल टाइम जॉब में इन्वेस्ट करा रही होती है। लेकिन जो बचा हुआ टाइम होता है ना, वो आप उसे इतना डेडिकेटली, इतना स्ट्रांगली यूज करते हो कि जो फुल टाइम जो विदाउट जॉब फुल टाइम पढ़ाई के लिए दे रहे होते, कहीं ना कहीं आप उनसे और ज्यादा आगे निकल जाते हो। तभी तो आप ऐसी चीजें देखते हो कि कैसे इसने यहां पर जॉब के साथ तैयारी करते हुए यहां पर सक्सेस पाली। तो अगर आपका डिल्यूजन ये है कि जॉब के साथ यहां पर सिलेक्शन ना ले पाना या सिलेक्शन ले पाना बहुत मुश्किल है, तो आज इन सारे भ्रम को मैं तोड़ने आया हूं। सबसे पहले समझे कि वर्किंग स्टूडेंट के तौर पर आपको रोज जो है 4 से 6 घंटे इजीली मिल सकते हैं, या फिर आपको 2 से 4 घंटे ही मिले, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, अगर आप इन टाइम में स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करते हैं तो यह काफी है। ठीक है, यह काफी है, नहीं आप बताओ। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको रियलिटी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आपको 2 से 4 घंटे रोज मिलेंगे। अब उन 2 से 4 घंटे को आपको कैसे अपने प्लान के अकॉर्डिंगली यहां पर मैनेज करना है। आपको उन 2 से 4 घंटे में स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करना है और उन स्मार्ट वे में आपको स्मार्ट तरीके से पढ़ाई के साथ साथ कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करना है। एक जो सबसे बड़ी भूल यहां पर होती है, हम स्मार्ट वर्क के साथ कंसिस्टेंसी नहीं रह पाते, तो आपको यहां पर स्मार्ट वर्किंग के साथ कंसिस्टेंट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर है यहां पे? नेक्स्ट जो पॉइंट है दोस्तों, वो है आप लोगों के लिए फोकस ऑन मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट्स फर्स्ट। ठीक है, आप सभी को पता है कि सबसे पहले अगर आप लोगों का ध्यान यहां पर ऐसी यूनिट्स पर होगा जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और वो ज्यादा इंपॉर्टेंट में आपकी हेल्प कौन करेगा, तो वो बीएसआई एकेडमी के द्वारा आपकी हेल्प की जाएगी। तो सबसे पहले तो उन सबसे ज्यादा जरूरी यूनिट्स पर सबसे पहले फोकस करें जो एग्जाम में जिनका वेटेज यहां पर ज्यादा होता है। दूसरा, सब कुछ रैंडमली कवर करने की कोशिश करने से बचें या अवॉइड करें। ठीक है, तीसरा, यहां पर हाई वेटेज यूनिट्स को कवर करने का ट्राई करें।
लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन जैसी चीजें हो गई, आईसीटी हो गया या फिर कैटलॉगिंग हो गया, इसके बाद इंफॉर्मेशन सोर्स की जो यूनिट है, इन यूनिट से सबसे ज्यादा सवाल आते हैं और थोड़े से यहां पर ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं। तो उन यूनिट्स को पहले सॉल्व कर लें ताकि आप यहां पर कहीं ना कहीं यहां पर जो ज्यादा वेटेज है उनको पहले यहां पर अचीव कर सकेंगे या कम समय में आप ज्यादा नंबर की तैयारी कर सकेंगे, क्योंकि इन यूनिट से आप सभी को पता है यहां पर ज्यादा सवाल आते हैं। तो सबसे ज्यादा जरूरी है फोकस ऑन मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट्स फर्स्ट। क्लियर है? चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है दोस्तों, स्टडी डेली इन स्मॉल टाइम स्लॉट। ठीक है, आप सभी को पता है जब आप जॉब करते हैं तो जॉब के बाद शरीर में एक लंबी थकान होती है और दिमाग उतना एक्टिवली वर्क नहीं करता। तो छोटे छोटे स्मॉल टाइम स्लॉट्स में अपनी स्टडी रूटीन को बनाने की कोशिश करें। अपनी स्टडी को यहां पर छोटे छोटे टाइम स्लॉट्स में बांटने का ट्राई करें, कन्वर्ट करने का ट्राई करें। जैसे सुबह 1 घंटा अगर आपको मिल रहा है तो 1 घंटे में कॉन्सेप्ट स्टडी करें। ठीक है, थ्योरी को पकड़ें, थ्योरी का डिटेल में अध्ययन करें, पीवाईक्यू को देखें और उस थ्योरी के साथ साथ इवनिंग में एक छोटे स्लॉट में उनकी प्रैक्टिस करें। तो रोजाना की ये जो छोटी छोटी प्रोग्रेस भी है ना, वो एक टाइम पर आपको बड़ी सफलता दिलाने में बहुत हेल्पफुल होगी। आप सभी लोगों के लिए मैं एक चीज बता दूं कि यहां पर आप सभी को पता है कि बूंद बूंद से सागर भरा जाता है। तो आपको अभी ये लग रहा है कि मैं धीरे धीरे चल रहा हूं, ठीक है। आप सभी को पता है कि कछुए की चाल और यहां पर खरगोश की चाल, आपको यह जरूर लग सकता है कि आप यहां पर कछुए की चाल चल रहे हो, लेकिन अंत में जब कछुआ यहां पर दोस्तों कंसिस्टेंसी के साथ चलता है ना, तो जीत हमेशा कछुए की होती है। क्लियर? चलो नेक्स्ट और आगे चलते हैं। अब कुछ समय के लिए अगर यहां पर सपना बड़ा देखा है ना, तो थोड़ा सा बड़े सपने के लिए यहां पर कुर्बानी या बलिदान भी ज्यादा होता है। अब संडे जो छुट्टी अंग्रेजों ने हमारे लिए बनाई थी ना, यह वो समय है दोस्तों जो आपका 25 to 28 30th वाली जो एज होती है ना, यहां पर आप जितनी मेहनत कर सकते हो 21 से 30 तक ही मैं कहूंगा आप कर लो, जिससे जो आपका 30 के बाद वाला पूरा समय है ना वो बहुत आराम से बीते। ठीक है, जिससे जो आपका 30 के बाद वाला जो समय होने वाला है वो पूरा बहुत आराम से आपके लिए बीते। क्लियर है ना? तो एक चीज तो मैं आपको बताऊंगा, सबसे पहले वीकेंड का अच्छे से इस्तेमाल करना स्टार्ट करें। ठीक है, क्योंकि वीकेंड ही आपके लिए सबसे ज्यादा पावरफुल हथियार यहां पर बनेगा। ठीक है, शनिवार और रविवार अगर आपकी सैटरडे और संडे दोनों दिन की छुट्टी है तो यह आपके लिए बहुत बड़ा हथियार यहां पर साबित हो सकता है। उन सैटरडे और संडे में जो आपने मंडे टू फ्राइडे पढ़ा है ना, मंडे टू फ्राइडे जो आप स्मॉल स्मॉल छोटे छोटे स्लॉट्स बना के जो आपने अपनी स्टडी को टाइम दिया है, उन सैटरडे संडे में उन चीजों को रिवीजन करो, क्योंकि मैंने आपको लास्ट प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि यहां पर रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। तो उन वीकेंड्स का आप पावरफुल हथियार के तौर पर यूज करो और इसके साथ साथ जो भी मुश्किल टॉपिक हैं, उन मुश्किल टॉपिक के कॉन्सेप्ट्स यहां पर वीकेंड में जो आपको बड़ा टाइम स्लॉट मिल रहा है उस बड़े टाइम स्लॉट में कंप्लीट करने की कोशिश करो। क्लियर है? तो ये 4 पॉइंट्स आप लोगों को होपफुली बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। और आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों यहां पर प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये तो मैं आप लोगों को बताता हूं, ये तो आप लोगों के लिए रामबाण साबित होता है। यहां पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस तो जो है आपको प्रैक्टिसिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब तक आप यहां पर पीवाईक्यू नहीं सॉल्व करोगे आप एग्जाम के पैटर्न को समझने में हमेशा लेट हो जाओगे और आपके एग्जाम का जो पैटर्न है उसको समझने के लिए आपको पीवाईक्यू समझने की बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, और पीवाईक्यू क्या करते हैं मैं आपको एक शब्द में बताऊं, पीवाईक्यू आपके लिए समय बचाते हैं। ठीक है, समय बचाने के साथ साथ ये अपनी आपकी प्रिपरेशन को, आपकी तैयारी को बेहतर क्वालिटी प्रदान करते हैं। तो पीवाईक्यू से दोस्तों आप ये तो तय मानो कि आपका टाइम भी सेव हो रहा है, आपकी यहां पर एक्यूरेसी भी बढ़ रही है, आपकी इसके साथ साथ क्वालिटी भी बढ़ रही है। तो आपके लिए पीवाईक्यू तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्लियर है? तो पीवाईक्यू की रोज प्रैक्टिस करना ना भूलें। जो आपने स्मॉल स्लॉट्स बना के मॉर्निंग टाइम में जितने भी कॉन्सेप्ट्स आपने यहां पर रीड करे हैं, तो उन रीड करने के कॉन्सेप्ट्स को आपको पीवाईक्यू सॉल्व करना जरूरी है। मैं मानता हूं कि जॉब के साथ चैलेंजेस जरूर आते हैं, लेकिन चैलेंजेस को वही ओवरकम करता है जिसके सपने यहां पर बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं होता, एक बार पत्थर जोर से उछाल कर तो देखो।
तो जरूर होगा आप लोग सिर्फ स्मार्ट स्ट्रेटजी के साथ, सही प्लानिंग के साथ कछुए की चाल चलो, आप बड़ा गोल मत बनाओ। एक हर्मिट होता है, एक हर्मिट नाम की वस्तु की एक चीज होती है, उस हर्मिट में पता है हमें क्या देखने को मिलता है? हर्मिट हैज अ लॉट ऑफ नॉलेज, लॉट ऑफ पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड ऑल्सो लॉट ऑफ विजडम। उसके पास नॉलेज है, उसके पास पास्ट के एक्सपीरियंसेस हैं, उसके पास सारी चीजें हैं, ठीक है, और वो इनर सोल में इतनी सर्चिंग कर रहा है, खोया हुआ है अपने आप में, जबकि उसको पता है, उसके पास इतना नॉलेज है, इतनी चीजें हैं, उसको पता है कि नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है, बट नेक्स्ट स्टेप लेने के लिए वो रेडी नहीं है। वो बस 10 कदम बाद की सोच रहा है, वो 10 स्टेप बाद की सोच रहा है। तो यहां पर आपको 10 स्टेप बाद की नहीं सोचना, टेक अ स्मॉल स्टेप। उस हर्मिट के हाथ में अगर एक लैंप दे दो और उस लैंप की रोशनी कितनी होती है? सिर्फ थोड़ी दूर तक की, और आप सिर्फ अपना फोकस या छोटा गोल बना के सिर्फ उतनी थोड़ी दूर तक के लिए देखो, बस सिर्फ स्मॉल स्मॉल आप अपने गोल बनाओ। तो क्या लगता है वो एक बड़ा समुंदर भरने में देर लगेगी? नहीं लगेगी। क्लियर है? तो पीवाईक्यू की प्रैक्टिस सॉल्व रोज करना है, और ये चीज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट दोस्तों आपके लिए पॉइंट ऑफ फोकस ऑन रिवीजन। मैं हमेशा से आप लोगों के लिए एक चीज कहता हुआ आया हूं कि रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। रिवीजन आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी है। हर एक टॉपिक्स को बार बार यहां पर रिवाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन से मेमोरी और कॉन्फिडेंस दोनों बेहतर होता है। तो रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए होता ही होता है। तो आपको अपने रिवीजन पर बहुत ज्यादा फोकस करना है। रिवीजन हमेशा से आपके की ऑफ सक्सेस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट यहां पर बनता है। और आगे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। अब पेपर 2 के साथ साथ आपको यहां पर पेपर 1 को भी डिस्कस करना है। क्लियर है? पेपर 1 भी आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो प्रिपेयर पेपर 1 ऑल्सो। पेपर 1 को इग्नोर नहीं करना। पेपर 1 आप सभी को पता है यहां पर स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ठीक है? क्लियर है यहां तक सभी डाउट्स? अब इसके साथ साथ पेपर 1 में आपको टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, रिसर्च एप्टीट्यूड हो गया, आईसीटी हो गया और रीजनिंग हो गया। इनकी तैयारी छोटे छोटे पार्ट्स में मंथ वाइज या वीक वाइज डिवाइडेशन करके करना है, ठीक है? तो ये सारी चीजें आप लोगों के लिए काफी ज्यादा मददगार साबित होंगी। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों के लिए जो है, आम गलतियों से बचना है। एक पॉइंट इसमें मैं ले नहीं पाया, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि अवॉइडिंग नॉर्मल मिस्टेक्स, ठीक है? बहुत ज्यादा समय अपना किताबों पर बर्बाद नहीं करना है। लिमिटेड स्टडी मटेरियल चुनना है और उसे यहां पर कई बार रिवीजन करना है, ठीक है? डिस्ट्रैक्शन सिलेक्शन के पीछे एक ही सबसे बड़ा कारण होता है, जो सिलेक्ट होता है ना वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होता बस। तो डिस्ट्रैक्शन से बचना है, फोकस्ड रहना है। और नंबर 9 पॉइंट्स में एक और जोड़ के आपको बता देता हूं कि कंसिस्टेंट और मोटिवेट आपको यहां पर रहना है, क्योंकि विदाउट कंसिस्टेंसी, विदाउट मोटिवेशन आपको यहां पर कुछ नहीं है। तो जब तक आप एक अंदर से मोटिवेशन नहीं लाओगे, आपको कोई भी ज्यादा यहां पर कोई मोटिवेट नहीं कर सकता। सेल्फ मोटिवेशन सबसे ज्यादा बड़ी चीज होती है। क्लियर है? अब वर्किंग स्टूडेंट्स को थकान महसूस होती है, आई नो, कंसिस्टेंसी जरूरी है। तो रोजाना यहां पर 2 से 3 घंटे आपको क्लियर करने में मदद कर सकते हैं, ठीक है? और इन सारी चीजों के लिए एक सबसे बड़ी जो चीज है ना, वो है खुद पर विश्वास करना बहुत जरूरी है, ठीक है? खुद पर विश्वास करना बहुत जरूरी है। अगर आप यहां पर खुद पर विश्वास नहीं करोगे तो यहां पर आप लोगों के लिए तैयारी में कोई ना कोई डिफिकल्टीज हमेशा आएंगी। तो यह यूजीसी नेट लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस की तैयारी के लिए वर्किंग स्टूडेंट्स के लिए स्ट्रेटजी थी। अगर आप भी यहां पर इस स्ट्रेटजी को लगातार और सही रिवीजन के साथ फॉलो करते हो तो आप नौकरी के साथ यूजीसी नेट बहुत आसानी से क्लियर कर सकते हो। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और यूजीसी नेट लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस की तैयारी के लिए इस वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, वहां पर आपको सारे अपडेट मिलते हैं और रोज एमसीक्यू क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के सॉल्व करने को मिलते हैं पोल के माध्यम से। तो यह भी आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है? तो एक चीज और बता दूं, अगर आप यहां पर 2026 यूजीसी नेट के लिए लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के अंतर्गत प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 2026 के लिए बीएसआई परिवार के लिए टारगेटेड बैच चलाया जा चुका है।
अगर आपको उससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कॉन्टैक्ट पर जा सकते हैं और इसके साथ साथ हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, टेक केयर, जय हिंद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है, जिससे आपको आने वाले जितने भी वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन जरूर मिल जाएंगे। तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।